एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ बेसिक अकाउंट्स की लेजर्स बनाई थी। कैपिटल, आईडीबीआई बैंक अकाउंट बनाया हमने, फिर हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स की लेजर्स बनाई। अब हम इस सेशन में हम उससे आगे चलते हैं, परचेज, सेल्स, टैक्सेस और स्टॉक्स के लिए जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने का है जीएसटी। इस कारण से हम हर एक स्टेप को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस कारण से जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, इस एग्जाम्पल को हमें फॉलोअप करना है जो हमने जीएसटी में दिया हुआ है जनरल एंट्रीज के साथ। इसके लिए जो रिक्वायर्ड अकाउंट है उनकी जानकारी हम ले रहे हैं, कौन कौन से हमें बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं परचेज और सेल्स अकाउंट्स बनाने के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक परचेज अकाउंट है जो इंट्रा स्टेट है, लोकल हरियाणा के लिए, और एक परचेज है इंटर स्टेट जो कि अदर स्टेट के लिए है, पंजाब के लिए। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट है, सेल्स इंट्रा स्टेट हरियाणा के लिए और सेल्स इंटर स्टेट अदर स्टेट पंजाब के लिए। तो इन दो अकाउंट्स को हम पहले से बनाते हैं परचेज और सेल्स के लिए। परचेज अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं परचेज टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन कर दिया है, परचेज इंट्रा स्टेट लोकल। मैं इस टाइप कर देता हूँ, एंटर। यह परचेज के हेड के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं बताना है आपको। एप्लीकेबल है जीएसटी, और अभी मैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को कुछ भी नहीं करूँगा, और यहाँ टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट कर लूँगा। फाइनली यहाँ से एंटर। परचेज इंटरस्टेट का अकाउंट बनाया है पंजाब का, जहां हमने डील करनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो नाम मैंने रखे हैं केवल रेफरेंस के लिए है। आप परचेज इंटरस्टेट बना सकते हैं, परचेज लोकल बना सकते हैं, परचेज विद इन स्टेट, परचेज आउटसाइड स्टेट, इस तरह से सिंपल नाम भी रख सकते हैं। ये केवल रेफरेंस के लिए, ताकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं। फिर से परचेज अकाउंट है, यहाँ से यहाँ पे गुड्स है आपके पास, गुड सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, फाइनली एंटर। अब मुझे दो सेल्स के अकाउंट बनाने हैं। मैंने सेल्स लोकल हरियाणा इंट्रा लिखा है, एंटर। यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं एप्लीकेबल है, गुड्स सेलेक्ट कर ले, क्योंकि गुड्स में हम लोग डील करने वाले हैं। मुझे एक सेल्स का अकाउंट बनाना है जो इंटरस्टेट सेल्स का है। सेम प्रोसेस रहेगा, गुड्स सेलेक्ट कर लें, और फाइनली ये अकाउंट भी हमारा तैयार है। अब मुझे यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अकाउंट्स को बनाना है, जो कि टैक्सेस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, और साथ में हमें एक लैपटॉप के नाम से प्राइमरी स्टॉक ग्रुप, और साथ में हमें एचपी और डेल लैपटॉप के नाम से स्टॉक आइटम्स बनानी है। मैं यहाँ सीजीएसटी टाइप कर देता हूँ, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब आपको ये बताना है टाइप ऑफ ड्यूटी क्या होगी। जीएसटी है यहाँ पे, और ये टैक्स किस तरह से रिलेटेड है जीएसटी में, सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स की बात हम कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन छोड़ दें खाली, और यहाँ पे राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल कर दें। राउंडिंग मेथड को हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो इस तरह से मेरे पास सीजीएसटी का टैक्स अकाउंट तैयार है। बस एंटर करके यस करना है। फिर से एसजीएसटी, सेम है, ड्यूटीज टैक्सेस जीएसटी। ये जो अकाउंट है मेरा स्टेट टैक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ टैक्स टाइप में मैं स्टेट टैक्स ले लेता हूँ। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में। 3 तरह के अकाउंट यहाँ बनने हैं, सीजीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स की कलेक्शन के लिए, एसजीएसटी स्टेट की जीएसटी टैक्स की कलेक्शन के लिए, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स की कलेक्शन के लिए। तो अभी मैंने एसजीएसटी अकाउंट बनाया है, सेव कर देता हूँ, और एक आईजीएसटी अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स के रूप में। मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि मैंने अभी कॉमन लेजर्स का प्रयोग किया है। अगले सेशन में मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट लेजर यूज़ करने वाला हूँ, इनपुट के लिए अलग से और आउटपुट के लिए अलग से। इनपुट का अर्थ परचेज में जो आपने टैक्स पे किया है उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे, और जो आपने आउटपुट टैक्स अर्थात जो सेल से टैक्स कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इसको भी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी मैंने कॉमन लेजर्स सिर्फ 3 लेजर्स बनाई हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। अब मुझे यहाँ पे 2 अकाउंट और बनाने हैं, एक लैपटॉप के लिए और एक स्टॉक आइटम्स के लिए।
लैपटॉप जो है वो प्राइमरी स्टॉक ग्रुप है और स्टॉक आइटम्स में हम 2 अकाउंट्स बनाने वाले हैं, HP और डेल के लैपटॉप्स के लिए। तो ये देखते हैं किस प्रकार से इनकी एंट्री भी करेंगे। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मेरे पास पहले से उपलब्ध है मास्टर्स के अंतर्गत। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप फीचर्स पे चले जाएं, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स पे चले जाएं और यहाँ से इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री आपके पास यस होना चाहिए। अगर यस नहीं है तो इसे आप यस कर लें, उसके पश्चात आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर मैं सबसे पहले एक स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। मैंने नाम रख दिया है लैपटॉप, एंटर। ये एक प्राइमरी ग्रुप है, एंटर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। मैंने अब तक कहीं भी जीएसटी के रिगार्डिंग जो टैक्स डिटेल्स हैं वो नहीं डाली, यहाँ पहली बार मैं डाल रहा हूँ। यस करता हूँ यहाँ पे मैं। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला है टैक्सेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की या नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा तो यह एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है। मैं यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपके पास टैक्स टाइप की जानकारी आपको देनी है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है या सेस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट में F12 की का प्रयोग करें, F12। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे HSN कोड अगर आप प्रोडक्ट के लिए डालना चाहते हैं तो यस कर दें। और इसी तरह से शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को भी मैंने यहाँ यस किया हुआ है। अगर आपके पास केवल एक टैक्स ही दिखा रहा है तो यहाँ से आप शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को यस कर देंगे तो फिर आपके पास सभी टैक्सेस यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। अब मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप पे 18% टैक्स है, मैं 18% एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करूँगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को खुद ही यह फिल कर देगा। इस तरह से टैक्स डिटेल पहली बार मैंने फिल की है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ एंटर करते हुए आगे आ जाता हूँ और यस कर देता हूँ, एस्केप कर लेता हूँ। अब मुझे एक यूनिट क्रिएट करना है क्योंकि स्टॉक आइटम्स मुझे बनाना है, तो एक यूनिट बना लेता हूँ। मैंने एक यूनिट क्रिएट किया है, सिंपल यूनिट है। टाइप सिंबल मैंने PCS कर दिया है, फॉर्मल नेम PCs है और यहाँ एंटर करके यस कर देता हूँ, एस्केप करके वापस आ जाता हूँ। अब मुझे 2 आइटम्स क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट। सबसे पहले मुझे HP लैपटॉप्स हैं उसकी आइटम क्रिएट करनी है, एंटर कर देता हूँ यहाँ से। प्राइमरी के बजाय अब ये लैपटॉप के अंडर आ जाएगा क्योंकि लैपटॉप है। यूनिट में PCs आ जाएगा, GST एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे कोई भी GST डिटेल्स मुझे एंटर नहीं करनी है। और फाइनली यहाँ से गुड सेलेक्ट करके मैं सबमिट कर देता हूँ। इसी तरह से डेल लैपटॉप की भी एक आइटम बना लेता हूँ मैं। सेम जो चीज़ें हैं उसी तरह से रहेंगी। GST एप्लीकेबल है, सेट अल्टर डिटेल्स अभी नो है, गुड्स है और फाइनली ये मेरे पास अकाउंट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ और यदि मैं यहाँ से अकाउंट्स पे आ जाऊँ, लेजर्स पे आ जाऊँ, तो अगर डिस्प्ले करके लेजर्स को देखो तो मेरे पास वो सभी लेजर्स दिखा रहा है जो मैंने क्रिएट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक लैपटॉप का ग्रुप भी क्रिएट किया है और 2 लैपटॉप्स के आइटम्स के अकाउंट भी क्रिएट किए हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने सभी अकाउंट्स बना लिए हैं। अगले सेशन में हम एंट्रीज को देखेंगे, प्रैक्टिकली किस प्रकार से एंट्री की जा सकती है। मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी स्टेप्स यहाँ कवर किए हैं। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली कवर करते हैं तो हर एक स्टेप को जानते हुए आप आसानी से GST की एंट्रीज टैली में कर पाएंगे। धन्यवाद।